अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और अमेरिका के हमले के बाद में अब यह देखा जा रहा है कि ईरान के साथ में क्या वाकई मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री वो साथ में आएंगी। क्या जिस एकजुटता की बात लगातार की जाती है वो एकजुटता अभी भी दिखेगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये दांव चला है, इतना बड़ा स्टेप लिया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप का दांव पास हो गया या फेल हो जाएगा। अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज की इस हमले के बाद में क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, जिसमें सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, पाकिस्तान है, यमन है, फिलिस्तीन है, इराक, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिका खुद अपने आप में ये कह सकता है कि जिस मकसद को लेकर के हमला किया गया था, क्या वो मकसद पूरा हो पाया। क्योंकि मकसद तो यही रहा होगा कि ईरान के अंदर जो परमाणु हथियार हैं, परमाणु फैसिलिटी है, उसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन अभी तक कहीं पर भी रेडिएशन की खबर निकल करके सामने नहीं आ रही कि रेडिएशन का रिसाव कहीं पर हो रहा है। तो अगर रेडिएशन का रिसाव कहीं पर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह माना जा सकता है कि अमेरिका ने जो हमला किया वो हमला शायद कामयाब नहीं रहा, या फिर शायद ईरान ने हमले से पहले ही अपने परमाणु हथियारों को कहीं और शिफ्ट कर दिया। तो अमेरिका के हाथ क्या हमला करने के बाद भी खाली रहे, सवाल इस बात का भी है। और दूसरी तरफ ईरान के रवैये में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ईरान अभी भी लगातार उसी तरीके से, उसी अंदाज में, उसी तीखेपन के साथ में इजराइल पर कहर बरपा रहा है और इजराइल अपने लोगों को कह रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये जंग किस तरफ जा रही है। ये जंग में अमेरिका ने कूद करके क्या गलती कर दी है या फायदा उनका हुआ है। क्या ट्रंप वो एक अपने आप को बहुत बड़ा ग्लोबल लीडर स्थापित कर पाएंगे इस जंग के सहारे, या ट्रंप की जो छवि थी उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी। सवाल बहुत सारे हैं। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और इसमें सबसे पहले सऊदी अरब ने क्या कहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सऊदी अरब ने अमेरिकी हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। यह रुख सऊदी की सतर्क कूटनीति को दर्शाता है, क्योंकि वह ईरान के साथ में तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। तो सऊदी अरब ने बहुत मिली जुली सी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप पर, अमेरिका पर कोई तीखा हमला किया है। सऊदी अरब यही कह रहा है कि सब लोग मिलकर के समाधान शांति के साथ में निकालें। अब यही जो है वो इस वक्त में एक बड़ी परीक्षा भी है। क्या इस्लामिक कंट्री अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और इस वक्त में ईरान के साथ में मजबूती से खड़े भी होंगे या नहीं, या सब जो है वो अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। और अभी ईरान पर जब हमला हुआ है तो बाकी लोग देख करके खामोशी बरतेंगे। क्या इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से इस पर एक साथ सामने आकर के और अमेरिका को कोई कड़ा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आप मिसाइलों के जरिए आप युद्ध में शामिल होकर के इसका जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कूटनीतिक तौर पर तो सही, क्या अमेरिका को जवाब दिया जाएगा या सब कुछ बस खामोशी की चादर में लिपटा दिया गया है। कतर की तरफ से कहा गया, कतर ने हमलों को लेकर के गंभीर परिणामों की आशंका जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह खतरनाक कदम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनाशकारी परिणाम ला सकता है। कतर ने संयम और समझदारी की वकालत की है। कतर ने थोड़ा तीखापन जरूर यहां पर दिखाया है, अपनी तरफ से कहा है कि भाई आपने जो किया है उसकी वजह से एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी अमेरिका का नाम लेकर के और अमेरिका को कड़े शब्दों में लताड़ने का काम वो कतर भी नहीं कर पा रहा है। ओमान की तरफ से कहा गया है, वहीं ओमान जो कि अक्सर ईरान और अमेरिका वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, ओमान ने हमलों की कड़ी निंदा की है और ओमान न्यूज एजेंसी
के अनुसार इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है और ओमान ने क्षेत्रीय शांति के लिए बातचीत पर जोर दिया है। तो कुल मिलाकर के अभी तक चाहे ओमान की बात करें, कतर की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, मिली जुली सी प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है, पाकिस्तान ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता चिंताजनक है और इसके नतीजों को लेकर के पाकिस्तान गंभीर रूप से चिंतित है। अभी पाकिस्तान की कौन सी गंभीरता है समझ में नहीं आता है। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के आसिम मुनीर वो जा करके लंच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में। तो क्या सिया सुन्नी की वजह से अब पूरी तरह से ईरान को उसकी राह पर छोड़ दिया जाएगा और सब अमेरिका से अपने अपने हितों को और अमेरिका से अपने अपने डील को तवज्जो देंगे? सवाल इस बात का भी है, क्या अमेरिका ईरान को लेकर के इस वक्त में साथ खड़ा भी होगा या फिर ईरान को अपने हाल पर ही छोड़ देगा? वहीं यमन की अगर बात करें तो हुती विद्रोहियों ने हमले की निंदा की है और चेतावनी दी है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। यमनी फौजी कमांडर ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दी है और इसे मोमिन और मुशरीक की लड़ाई बताया है। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया जो इसमें निकल करके सामने आई है वो यमन की तरफ से निकल करके आई है और यमन ने कहा है कि आप लाल सागर को छोड़ दें, लाल सागर में, रेड सी में हम हमले करेंगे और अगर जो कुछ होता है उसका वो जिम्मेदार होगा। अमेरिका को तगड़ी फटकार अगर किसी ने लगाई है इसमें तो हुती विद्रोहियों ने यमन की तरफ से जो है वो इसमें तीखी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। फिलिस्तीन की बात करें तो फिलिस्तीन में हमास ने अमेरिका की खुलेआम आक्रामकता की कड़ी निंदा की है और उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। अरब व इस्लामिक देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। तो हमास वो कह रहा है कि इस वक्त में जरूरी है कि सब साथ में आए, सब साथ में आएंगे तभी जो है बचाव हो पाएगा, वरना एक एक करके अमेरिका सबको निशाना बनाएगा। और ये बात इस्लामिक देशों को, अरब कंट्रीज को समझनी चाहिए कि क्या एक एक करके बेड़े में से मुर्गियों को निकाल करके काटा जाएगा। ये शब्द हो सकता है थोड़ा सा आपत्तिजनक लगे, लेकिन और दूसरा कोई उदाहरण आपको इसका उचित लगता हो तो बताइए। अमेरिका इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि अरब देशों में भी जिसको साथ में रखना है उसको साथ में रख रहा है और जिसको साथ में नहीं रखना है उसके ऊपर हमले भी। अब से कुछ दिनों पहले ही जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उससे कुछ वक्त पहले डोनाल्ड ट्रंप वो सऊदी अरब जाते हैं, उनको एक 3400 करोड़ रुपए का हवाई जहाज गिफ्ट किया जाता है। तो क्या अब सऊदी अरब की तरफ से, यूएई की तरफ से अमेरिका को ईरान के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है उस पर भी कड़ा संदेश जाएगा? सवाल इस बात का है। इराक ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूहों ने हमले की निंदा की है और ईरान ने संकेत दिया है कि वह इराक में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। तो इराक जो कि अमेरिका का शिकार रह चुका है, इराक जरूर जो है वो इस वक्त में ईरान के साथ में खड़े होने की बात कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर इराक हमले भी कर सकता है। अब यही जो है वो इस वक्त में स्थिति बताई जा रही है कि ईरान के पास में भी 2 ही रास्ते हैं, या तो खुल करके विद्रोह पर आ जाए और इसमें जरूरी यह है कि वो अमेरिका को ना चुन करके इजराइल को ही चुने कि इजराइल पर ही हम अटैक करेंगे। इजराइल पर आप लगातार अगर अटैक करते रहेंगे तो इजराइल कमजोर होता चला जाएगा। और अभी तक जो अमेरिका की तरफ से बात कही जा रही थी तो अमेरिका इसी बात को लेकर के कह रहा है कि परमाणु हथियार आप बना रहे थे, तो आपके हिसाब से, यानी अमेरिका के हिसाब से जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे ईरान की तरफ से, उनको आपने खत्म कर दिया। तो उनको अगर आपने खत्म कर दिया है तो फिर क्या आप अभी भी ईरान के पीछे पड़े रहेंगे? वरना ईरान की जो लड़ाई है, असल लड़ाई वो इजराइल के साथ में, और इजराइल के साथ में उसकी लड़ाई को आप लड़ने दीजिए। अब दोनों मुल्कों के बीच में चौधरी क्यों बन रहे हैं? और ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, इजराइल ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे वक्त तक उसका सामना कर पाएगा, क्योंकि ये बार बार ये बात कही जा रही है, अलग अलग वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बात सामने आ रही है
कि इजराइल के पास में बहुत ज़्यादा अब क्षमता बची नहीं है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम वो कमज़ोर हो रहा है, उसके इंटरसेप्टर वो लगातार ख़त्म हो रहे हैं। रोजाना 17 अरब 32 करोड़ से ज़्यादा का, यानी 17.5 अरब का जो है वो रोजाना नुकसान इजराइल को हो रहा है। तो इजराइल बहुत लंबा अकेले नहीं चल पाएगा, और अमेरिका अब इसके बाद में अगर इस युद्ध में और आगे आता है, क्योंकि अभी तो आप ये कह रहे हो कि हमने मानवता को बचाने के लिए, दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाने के लिए हमने उसके परमाणु हथियारों को नष्ट करने के लिए हमला किया है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे कि आप क्यों हमला कर रहे हैं? क्या आपके पास में अभी भी कोई वजह है अपने आप को जस्टिफाई करने की? यह इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में अगर इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री अगर एक हो जाती हैं तो फिर क्या अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? सवाल इस बात का भी है। वहीं तुर्की की तरफ से बयान आया है और तुर्की ने अप्रत्यक्ष रूप से हमलों की आलोचना की है और क्षेत्र में तनाव कम करने की अपील की है। तुर्की ने मिसाइल उत्पादन तेज करने की बात कही है जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तो तुर्की की तरफ से भी जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है वो बहुत मिली जुली सी है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त में इस्लामिक कंट्री वो भी अपना हित देख रहे हैं, और ईरान के साथ में शिया सुन्नी की एक बात है, दूसरा ईगो की एक बात है, जिसको लेकर के बहुत सारी इस्लामिक कंट्री वो खुल करके साथ नहीं खड़े हैं। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि सामने अमेरिका है। इस वक्त में ईरान के साथ में खड़ा होना मतलब अमेरिका को सीधे तौर पर चैलेंज करना, और बहुत सारी मुस्लिम कंट्री इस वक्त में इस बात को शायद नहीं करना चाहती हैं कि अमेरिका को चैलेंज किया जाए। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, जॉर्डन और अन्य खाड़ी देश, इन देशों ने सख्त रुख अपनाया है। कुछ स्रोत के अनुसार उन्होंने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जो ईरान के साथ तनाव से बचने की कोशिश को दर्शाता है। अब यहां पर कुछ जो है वो शक्ति जरूर दिखाई देती है, और अगर खाड़ी देश अगर अपने एयर स्पेस को लेकर के अड़ जाएं या अपने तेल के भंडारों को लेकर के अड़ जाएं, तो ये बात सही है कि ना केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे देश वो तेल को लेकर के हाहाकार मच जाएगा। लेकिन क्या अपनी शक्ति होने के बावजूद भी उस शक्ति को इस्लामिक कंट्री पहचानने से इनकार कर रहे हैं या पहचानना ही नहीं चाहते हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, इन दोनों देशों ने ईरान पर हमले की निंदा की है और क्षेत्रीय शांति के लिए बातचीत की वकालत की है। तो कुल मिलाकर के बहुत नपे तुले अंदाज में इस्लामिक कंट्री इस वक्त में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि युद्ध जब होता है और जब बड़ा कोई वार आप पर किया जाता है तो अक्सर यही कहा जाता है कि अपनी लड़ाई, अपने कष्ट, अपने पांव का काटा वो आदमी को खुद ही निकालना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है, और ईरान ने जिस तरीके से इजराइल के दांत खट्टे किए हैं, और न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका की धमकियों के बावजूद खामेनेई खड़े रहे, और खामेनेई ने ईरान को भी पूरी तरह से एकजुट रखा। अभी जुम्मे की नमाज पर हमने देखा था कि किस तरीके से ईरान के अंदर लोग सड़कों पर उतर कर के आए, सरकार का समर्थन किया, खामेनेई का समर्थन किया। तो कहीं से लग नहीं रहा था कि ईरान के अंदर लोग खामेनेई से खफा हैं या अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इस्लामिक कंट्री को क्या अब सामने आकर के, एक साथ आकर के, क्या अमेरिका को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर सब अपनी अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि अभी उसका नंबर है, फिर उसके बाद में उसका नंबर है? और अमेरिका वो इसी तरीके से करता रहा है कि जब जिसको ज़रूरत है तो उसको अपने साथ में रखना, जब जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको टाटा बाय बाय कह देना, और उसके ऊपर लगातार वार पलटवार करना। ये अमेरिका की एक तरीके से फितरत रही है। तो बहरहाल इस्लामिक कंट्री जिस तरीके से आगे निकल करके सामने आ रहे हैं, और उसमें बहुत से देशों ने जो है वो अपनी नपी तुली सी प्रतिक्रिया देकर के एक तरीके से कहें कि खाना पूर्ति की है, और दूसरी तरफ कुछ देशों ने ईरान का पक्ष जो है वो मजबूत बताया है, ईरान के साथ खड़े होने की बात कही है। लेकिन अब सवाल जो है वो इस्लामिक कंट्री से ज़्यादा खुद ईरान पर है। ईरान क्या वाकई इस जंग में आगे जाना चाहता है? क्या ईरान सरेंडर करना चाहता है? क्या ईरान अब बातचीत के जरिए इस मसले को निपटाना चाहता है, या फिर ईरान जो बात पहले कह रहा था कि हमारे डीएनए के अंदर सरेंडर वाला
गुण नहीं है, हम सरेंडर करने की हमारा इतिहास नहीं है, जो बात ईरान की तरफ से कही जा रही थी, खामेनेई की तरफ से कही जा रही थी, अब असली परख इस बात की है कि क्या अभी भी वो अपने इस स्टैंड पर कायम रहते हैं। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप बताइए कि क्या वाकई इस्लामिक कंट्रीज से जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं वो सही हैं या फिर बहुत खाना पूर्ति यहां पर की गई है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।